गुड इवनिंग जी। कैसे हैं? राधे राधे। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त बिंदास चकाचक होंगे। हम लोग भी यहाँ पे एकदम मस्त है। तो यहाँ पे 6:30 के आसपास टाइम हो चुका है। और अब जैसे जैसे अब ठंड आ रही है ना, हल्का हल्का यहाँ पे भी मौसम चेंज हो गया है। और वैसे वैसे ना यहाँ पे मतलब जल्दी अंधेरा, थोड़ा जल्दी अंधेरा, जैसे पहले पहले 7 बजे 7:15 बजे अंधेरा होता था, अब यहाँ पे 6:30 6:15 अंधेरा लग गया है होने हल्का हल्का। और आगे आगे आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे 4:30 और 4:45 5:30 से पहले पहले यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। मतलब 5:30 के बाद ना बिल्कुल अंदर है आप, घर के अंदर। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि ना धरती के इजराइल धरती के थोड़ा नज़दीक है, तो उस वजह से ना यहाँ पे मतलब जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। और ठंड गर्मियों में सूरज जल्दी नहीं छिपता ही। तो इस हिसाब से तो मैं लगी डिनर की तैयारी करने। आटा मैंने सुबह का गूंदा हुआ था, सुबह हमने चपाती और सब्जी खाई थी। और कुछ बची थी सब्जी, कुछ मैंने ऐसे खैरू टाइप बना लिया था। और अभी मैं लगी, आटा मेरा सुबह का बचा हुआ बस अभी लाइक हो जाएगा। और कल जैसे कि आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने मक्की भुनी थी। मैं धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो लोग मेरी समझ नहीं पाते। तो कल जैसे कि मैंने मक्की भुनी थी मक्की के साथ हम लोगों ने बैंगन भी भुना था उसमें। और भुने हुए की ना कुछ अलग फ्रेगरेंस आती है, जैसे आप सीटी लगाएंगे ना उसमें इतनी अच्छी नहीं आएगी। वो जले जले की ना बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है और बहुत अच्छा, मतलब खाते खाते भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हमने एक शिमला मिर्च भी भुनी थी। तो हस्बैंड जी ने वो साफ़ कर दिया, इतनी सी हेल्प इन्होंने मेरी कर दी। इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, बट मैं ये साफ़ कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि ऐसा ना हो छिलका डाल दे, तो इन्होंने साफ़ कर दिया। फिर क्या बोलते, बस तब एक शिमला मिर्च बची हुई थी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा फिर इन्होंने पूछा क्या करना है इस शिमला मिर्च, मैं कहा डाल दो इसी में ही। मैं कहा पड़ी रहेगी तो ऐसे ही, पता है पूरा दिन ना ऐसे बैठे बैठे ना, मतलब चलते भी हैं पर ऐसा होता ना, पार्क नहीं जा पाया आज, क्योंकि जब पार्क जाने का टाइम हुआ ना 4 साढ़े 4 के आसपास, तब यहाँ पे लैंडलॉर्ड के बच्चे आ गए, दो ही ते पोत पोती सब आ गए। तो मतलब उस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। फिर बच्चा ऐसे ही गैरी खेलता रहा। फिर मैंने भी सोचा, मैं कह रहने देती बच्चों के साथ खेलने, वैसे पार्क भी खेल लेता है बच्चों के साथ ना, अगर कोई अच्छा सा फ्रेंड मिल जाए तो ये खेल लेता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये वैसे बहुत जल्दी दोस्ती भी नहीं करता है, और कर ले तो फिर अच्छी तरह निभा, मतलब खेलता भी है वो उसके साथ। तो चलिए बनाते हैं अपना बैंगन का भरता, और आप में चपाती बने रही है ब्लॉग में। ओके। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता बना के रेडी कर दिया है। और अब थोड़ी गर्मी कम होगी, अब थोड़ा रिलैक्स रहता, मतलब मन ना ऐसे रहता, नहीं तो गर्मी ज़्यादा होती है ना, फिर अंदर ही अंदर सफोकेशन जैसी हो जाती है। तो फिर हस्बैंड जी भी अपना काम कर रहे थे। फिर मैंने नहीं बोला नहीं फ़ोन पकड़ने के लिए, क्योंकि वैसे ब्लॉग ऐसे बनता नहीं है, या तो आपको स्टैंड चाहिए या फिर तब आपको मतलब अब हाथ गंदे, फिर फ़ोन गंदा, फिर मेरे से वो नहीं होता है फ़ोन गंदा। फिर हम इतने बड़े यूट्यूबर या इतने बड़े फेसबुक तो है नहीं कि हाँ हम बड़ा बड़ा स्टैंड लेके चलेंगे, तो हम छोटे मोटे। तो फिर मैंने ना साथ साथ में ना मैंने सोचा तड़का भी लगा ही लेती हूँ। फिर मैंने तड़का लगा के फिर मैंने तैयार कर दिया। बस मैं अब चपाती लगाने के लिए मैंने ये रेडी कर दिया है। ये आटा बचा सुबह का थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। तो कैसा लग रहा है देखने में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मतलब ना इसमें ना बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है उसकी, जलने की ना, जैसे वो बाहर हमने बनाया उस पर किया था ना आग पे, तो उसकी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है अच्छा। बट पर मैं एक बात बताऊँ ना आपको, कि मुझे पता नहीं, मेरे को मतलब बैंगन का भरता तो ठीक है, बैंगन का भरता मैं फिर भी खा लेती हूँ। अगर मैं आलू और बैंगन यहाँ के खाती हूँ तो मैं ना जीभ में खारिश हो जाती है बैंगन खा के। पता नहीं, शायद हस्बैंड जी बोलते हैं कि आपको ना यहाँ के बैंगन से ना एलर्जी होनी। तो फिर मैं आलू बैंगन नहीं बनाती, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं भरता ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ ना। और सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ के बैंगन का ना भरता बड़े आराम से बना सकती है, क्योंकि यहाँ के जो बैंगन है ना उसमें अंदर कीड़े नहीं होते, वो सारे बैंगन साफ होते। आज दिन तक मैं सच्ची बात बताऊँ ना, यहाँ के बैंगन में, इज़राइल के बैंगन में और इज़राइल के टमाटर में ना कभी मेरे को कीड़े नहीं मिले। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्होंने की, बट मुझे कभी कीड़े नहीं मिले। बैंगन आपको इतना, जब मैं अगली टाइम लाऊंगी ना बैंगन, मैं आपको काट के बताऊंगी। बैंगन ना अंदर ना, बैंगन में जो बीज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बिल्कुल साफ बैंगन होता है, बिल्कुल साफ सुथरा बैंगन। इवन जो इंडिया में जो बैंगन होते हैं ना, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ। टमाटर में तो होते ही कीड़े ना, बट जो बैंगन होते हैं उनके अंदर भी मैंने कीड़े दिखे जब हम लोग शिमला में जाते, तब मैंने मिले थे मतलब मुझे। तो चलिए मैं यहाँ पे चपाती बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ से मैंने यहाँ पे फ़ोन छोड़ दिया है जुगाड़ लगा के।
क्योंकि भाई यहाँ पे बोलते हैं भाई जी हम हेल्प नहीं करते, हम आपका काम करेगी अपना काम करें। मैंने जी ये तो मेरा ही काम है, मेरे को ही करना पड़ेगा। मैं कहा मैं थोड़ा जुगाड़ लगाती हूँ फिर अपने वाला। तो ऐसे हमारी चपातियाँ बन रही है। यहाँ पे हमारी चपाती रेडी होने लगी है। और वैसे तो मेरे पास बेलना है ना, बट मैं मतलब इस पर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हिलता नहीं। और वो जो चकला बल्कि जो चकला है ना वो नीचे ना खिसकता है, इस पर टक 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 ऐसे होती है, फिर ना उसमें बनाने में प्रॉब्लम होती है। और मुझे बनाने में 2-3 ही चपाती है क्योंकि मेरे को ज़्यादा भूख है नहीं। हस्बैंड जी को 2, अपने को 1, और बेटे के लिए सुबह का एक परांठा बचा है तो इसने बोला कि वही ये सब्जी और परांठा खा लेगा। तो फिर हमारा ऐसे ऐसे काम चलता रहता है, मिल बांट के। थोड़ा थोड़ा हो चुकी है हमारी चपाती रेडी। तो यहाँ पे मेरी चपाती रेडी हो चुकी है। उतनी सीधी नहीं बनी चपाती, पर कोई बात नहीं है क्योंकि चिपक रही थी नीचे। और आटा भी थोड़ा सा यहाँ पे आटा भी ऐसा ही मिलता है, मतलब वो चिपकता चिपकता जैसे है तो वो इंडिया का आटा नहीं है, वो दुबई से आता है यहाँ पे आटा ना। तो वहाँ का आटा है ना वो थोड़ा चिपकता चिपकता, अगर ज़्यादा ही गिल्ला हो जाए तो बहुत ही गिल्ला हो जाए, बेलने लगोगे ना जैसे इंडिया का, तब एकदम से हो जाएगा, वो चिपक जाएगा अजीब सा। तो 2 चपातियाँ बनाने लगी थी पहले, तब 3 चपाती लगा दी। मैं कहा चल मैं भी 1 चपाती खा लूँगी हस्बैंड जी के साथ। तो मैं कहा अकेले क्यों खाएंगे आप। तब वो मेरे को बोल रहे कि आपका बड़ा मन किया होगा खाने के लिए भाई। मैं कहा चलो अकेले क्यों खाना, मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी आपको कभी भी नहीं। मैं कहा मैं साथ में खाऊंगी। फिर मैंने 1 चपाती बना ली दोबारा से तवा चढ़ा के। ये बन गई गोल चपाती। ऐसा मत बोलना आप लोग की चपाती बनानी नहीं आती। नहीं, मुझे पता कई भैया ना मुझे मैसेज कर देंगे, कई दीदी है भाई आपको गोल चपाती बनानी नहीं आती। नहीं, मुझे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ना बस ऐसे ही चपाती रखते हैं टिश्यू के ऊपर। यहाँ पे कोई छापड़ू नहीं है, कोई हॉट केस नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आटा भी उसी टाइम गूंथती हूँ, मतलब इतना हो जाए कि सुबह का आज जो सुबह का आटा हो शाम को बस, या शाम का सुबह को बस। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हॉट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सुबह बना दी शाम को खानी, या दिन को जैसे हमारे गांव में होता था, मेरे मायके में होता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम ही एकदम से बना देंगे, क्योंकि गांव में काम भी होता है, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हाँ हॉट केस आप ऐसा भी नहीं कर सकते। हॉट केस लेने को हम ना इंडिया से ले भी आए यहाँ पे, पर आप यहाँ से ना फिर और कंट्री ले जा सकते कहीं भी, या इंडिया वापस ले जाते, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, इंसान सोच ही नहीं सकता भाई कुछ ले जाने का। जो लोग क्वार्टरों में रह रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा। फाइनली हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। और पूरा दिन ना मतलब ना काम कुछ नहीं काम भी होता है, पर ऐसे ना मतलब समझ सकते हैं अभी एक रूम में 3-4 साढ़े 3-4 दिन काटने बहुत। सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे वेडनेसडे से लेके बसें बंद हो चुकी है, और आज शाम 9 बजे के बाद यहाँ बसें स्टार्ट हुई है। यहाँ मतलब 3.5 दिन ना कोई बसें नहीं चली। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट जो मतलब बसें होती है वो बिल्कुल बंद था। अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ले जाओ, अरे परे जाना हो तो यहाँ पे पर्सनल गाड़ी लेने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नहीं ये बोलो भी छुट्टी वाला दिन जाना हो, अदरवाइज यहाँ पे ना बसों की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा। हर एक 5 मिनट में 2 मिनट में यहाँ पे बसेज है। अगर आप एक स्टॉप में नहीं मिलती तो आप 5 मिनट चल के दूसरे स्टॉप से दूसरी बस ले लो, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने तभी यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी के बारे में सोचा नहीं है भी हाँ गाड़ी रखनी ज़रूरी है यहाँ पे। तो चलिए बैठ गए हम लोग खाना खाने। यहाँ पे हमारा बैंगन का भरता है। यहाँ पे देखो जो लोग इतना बटर खाते ना वो लोग तगड़े भी होते हैं, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने बटर खाते पर ये कभी तगड़े नहीं होते। और हम ऐसे भी हम सूंघ बोले तो भी मोटे हो जाएंगे। तो बैठ गए हम लोग यहाँ पे खाना खाने। और ये है हमारा सैलड, इसके अंदर मेरे बेटे का परांठा है सुबह का, इसी मैंने फोल्ड करके रख दिया था। तो ठीक है। तो फाइनली हो गई है रात के हो गए हैं 10:30 पौने 11। तो अभी हम लोग कूड़ा भी फेंक के आते। कूड़ा तो हमारा यहीं रखेंगे बाहर ना, बट हमारे पास ना थोड़ी सी ऐसे ब्रेड कुछ थोड़ा बहुत था ना, जैसे एक आधी चपाती बच जाती है, वैसे तो बहुत कम बचती है, पर ब्रेड बच जाती है कई बार ना। जैसे गैरी की बाहर रह जाती है मेरे बेटे की, तो वो सख्त हो जाती है। तो हम लोग ना मतलब उसको अच्छी तरह वो करके ना फिर जैसे क्या बोलते हैं ये पिज़न वगैरह कुछ यहाँ पे बिल्ली ऐसे कोई नहीं खाते नहीं है, सिर्फ जैसे पक्षी वगैरह होते हैं ना वो खा लेते हैं। तो हम लोग ना ऐसे ओपन पॉलीथीन करके ना ऐसे छोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप मतलब अच्छी तरह छोड़ देते हैं। ऐसे नीचे भी नहीं छोड़ते, फिर हम ना फिर नीचे किच पिच फिर सारे मिट्टी एंड्स कुछ ना कुछ होता ही है। फिर ना पॉलीथीन ऐसे फोल्ड करके ना, और अगर मैं आपको बताऊँगी ना तो यहाँ पे इतने अजीब तरीके से फेंकते हैं लोग पीते ब्रेड, मतलब ऐसे हर कोई मतलब ऐसे। यहाँ में मैं सच्ची बात बताऊँ ना, यहाँ पे खाने की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ब्रेड की या कोई भी खाने की चीज़ कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब ऐसे ही पीते फेंके हुए। और रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे ना तो एक एक थालियाँ ना ऐसे भर के ऐसी भरी भरी हुई, मतलब शायद इंडियन को ना खाने की बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि मतलब इतना क्यों फेंक रहे। तो चलिए बने रहिए आप ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे छोटा सा मतलब ऐसे ना खुली जैसा स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग और अभी
टाइम आई थिंक 11:30 हो रहे, पर इस टाइम में ऐसा कुछ कोई मतलब अभी तक हमें ऐसा कुछ ऐसा डर नहीं है कि हाँ मतलब 11:30 हो रहे, अभी लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग इवनिंग वॉक नाइट वॉक में चलते रहते हैं। और अभी डिलीवरी है तो यहाँ पे रात के 1 बजे तक डिलीवरी आती है। यहाँ से देख सकते हैं आप, भैया जा रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ जो कह रही, हाँ जी यहाँ पे छोड़ लेते पूरी का, यहाँ पे छोड़ेंगे ना मम्मा जी, यहाँ पे छोड़ते हम लोग ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे करो तो करी मेरी हेल्प बेटा, मेरी हेल्प कर तो फोल्ड करो इसको। ये नहीं होएगा बंद पुत्रू, ये कुछ इस तरह छोड़ देंगे हम, और यहाँ पे आके खा लेगी। इस तरह छोड़ देते हैं हम, और यहाँ पे चिड़िया जो भी खाना होगा वो खा लेगी। चलो आ जाओ। इसका कोई इसके तो बटन होते बच्चों को ना, बटन पूरा दिन बटन में रहना, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा क्लोज करने की। चलो तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे बैक साइड में ना 5 बिल्डिंग है। तो जब हम लोग ना शुरू में हमने घर लिया था ना, तो शुरू में हमें ना याद नहीं रहता था, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे स्ट्रीट का नेम होता है, पर शुरू में नहीं होता उतना ज़्यादा पता। मतलब हमें इंडिया में पता नहीं लगता घर ढूंढने में, तो चलो यहाँ तो चलो फिर भी इतनी फैसिलिटी है, तो हम ना याद रखते थे कि जहाँ पे 5 बिल्डिंग है ना उसके उनके जस्ट आगे ना हमारा घर है। तो ऐसे हम लोग अपना याद रखते थे। ये लाइन में ना 5 बिल्डिंग है, बिल्कुल सिक्वेंस में, ये लाइन में 5 बिल्डिंग है। तो ऐसे इस तरह हम लोग अपना घर याद रखते थे। और ये बिल्कुल जस्ट हमारे रूम के जस्ट बैक में, बिल्कुल देखो कितनी क्लोज से दिख रही है, 1 2 3 4 और आगे को 5। ये जस्ट बिल्कुल हमारे रूम के बिल्कुल बैक साइड में। कितनी अच्छी लग रही है रात को। पर नहीं, हमारे जो हम जहाँ पे हमने सिंगल स्टोरी हाउस लिया, मतलब सिंगल, अब देख सकते हैं आप लोग हम लोग कितने क्लोज आ गए इन बिल्डिंग के। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाएगी बिल्डिंग। बहुत सुंदर लग रही है वीडियो में ना, वाइट कलर के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं रात को, है ना। रेड के इतने दिख रहे हैं, वाइट बहुत सुंदर लग रहे हैं। एलोवेरा भी। तो पहुंच चुके हैं हम लोग रूम, और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि सुबह चाहे हम 7 बजे चाहे 8 बजे, पता है क्या होता है, अगर डे में अगर आपका बेटा रेस्ट कर रहा है ना, फिर चलो तब तो आप चाहे 5 बजे उठ गए फिर कुछ नहीं होता। पर अगर डे में आपका बच्चा नहीं सो रहा ना, फिर आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि इतनी बड़ा मतलब दिन चला गया है। तो रात को ना मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं तो वेट ही करती थी कब बजे से बेड पे जाऊँ, इतनी ज़्यादा थक जाते, बहुत ज़्यादा थक जाते। डिलीवरी वाला था ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच चुके हैं, और अभी हो गए कम से कम 12 बजे के आसपास, थोड़ा लेट हो गए हम लोग। वैसे हम लोग मतलब खाना तो हम लोगों ने जल्दी खा ली थे, जहाँ खाना खा के तो हम लोग 9:45 के आसपास फ्री हो गए थे, पर आज फिर भी हम लेट हो गए। वैसे हम लोग 9 बजे खाना खा के क्या बोल रहे, क्या बोलते ये, खाना खा के जल्दी फ्री हो जाते थे, बट आज हम थोड़े लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है टेंशन वेंशन कुछ नहीं ज़्यादा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें।